द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लगभग कहा जा रहा है जो फाइनल आंकड़े लास्ट तक आए 68% तक वोटिंग हुई, जो पिछले बार की तुलना में कम है। बिहार में सबसे कम वोट हुए। इसके अलावा जो आंकड़े आ रहे हैं, कम मतदान बता रहे हैं कि 4 बार सत्ता परिवर्तन में सहायक रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार जाने वाली है? क्योंकि इसकी बौखलाहट भी अब साफ दिखाई पड़ने लगी। पहले चरण में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद दूसरे चरण के लिए भी भाजपाइयों ने पूरी ताकत लगानी शुरू की है, लेकिन जनता के बीच जाते ही वो उस जनता के गुस्से के शिकार भी हो रहे हैं, झड़प भी हो जा रही है और भाजपाइयों को खदेड़ा भी जा रहा है। यह मामला इस वक्त जो सामने आया है, वीडियो जो सामने आया है, आप ये अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ बहसबाजी हो रही है, लोगों की भीड़ है। बताया जाता है कि ये बुलंदशहर में भाजपा उम्मीदवार के कार्यकर्ता समर्थक हैं, जो वोट मांगने के नाम पर गुंडागर्दी करने भी पहुंच जाते हैं। अलग अलग पहलुओं से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वोट मांगने तो गए थे, लेकिन वहां पर ग्रामीणों से बहस हो गई, फिर ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता ही जो समर्थक थे पूरे ग्रुप में, वही गुस्से में आ गए और ग्रामीणों से भिड़ने लगे। अब हम हर पहलू के ट्वीट को आपके सामने रख देंगे। यह घटना बुलंदशहर की है। उत्तर प्रदेश के जो दूसरे फेज में वोटिंग होने वाले हैं, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर पड़ता है। 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर दृश्य यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने हार को महसूस कर रही है और यहाँ भी उन्हें फजीहत का शिकार होना पड़ रहा है। अश्विनी यादव हैं, इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, दरअसल उसी वीडियो के आधार पर कई सारी बातें भी सामने आएंगी, क्योंकि सिर्फ अश्विनी यादव भी नहीं, कई लोग हैं, राहुल सैनी हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है और भी लोग हैं जो इसे अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। अश्विनी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, अब लो एपिसोड 2 भी रिलीज हो गया है। बुलंदशहर में भाजपा नेता वोट मांगने गए तो ग्रामीणों ने पिछले 5 सालों के हिसाब मांग लिए। फिर क्या, लात जूता लाठी डंडा, बाप महतारी भाई बहन सब हो गया। लगता है बीजेपी वाले हिसाब की डायरी कार्यालय में भूल गए थे, लिहाजा यह हालत हो गई। थोड़ा सा वीडियो देखिए कि हुआ क्या है। तो देखा आपने, राहुल सैनी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ऐसे कैसे साकार होगा 400 पार का सपना। नमक का हक अदा करने के बजाय मारपीट पर उतारू हो गई जनता। यूपी के बुलंदशहर में वोट मांगने गए भाजपा नेता और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। वोट मांगने के दौरान ग्रामीणों ने पिछले कार्यकाल का हिसाब मांगा तो भड़क गए भाजपा नेता और कार्यकर्ता। फिर क्या था, हो गया बवाल। बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से पिटाई हुई है। घटना का वीडियो भी वायरल है। यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। वोट मांगने गांव-गांव गली-गली पहुंच तो गए, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया तो लोगों ने हिसाब मांग दिया। आपको बता दें कि बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह को ही उम्मीदवार बीजेपी इस बार भी बनाई है, क्योंकि पिछले बार वो जीते थे, लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। तो जनता ने उन पर भरोसा किया होगा। 5 सालों में कोई काम नहीं किया, फिर से वोट मांगने पहुंच गए तो ग्रामीणों ने अपना गुस्सा दिखा दिया। और फिर ग्रामीणों ने गुस्सा दिखाया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गुस्सा दिखा दिया। उन्हें लगता है कि भाई हमारे उम्मीदवार तो पिछली बार जीते थे, तो फिर इस बार कैसे नहीं जीतेंगे। ये सब जनता तो जानबूझकर विरोध कर रही है, लिहाजा ये मारपीट पर खुद भी उतारू हो गए। फिर गांव वालों के ग्रुप के आगे कहाँ ये मुट्ठी भर कार्यकर्ता काम आने वाले थे। इस वजह से इन सब की भी खूब अच्छे से पिटाई हो गई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर सीट जो है, लोकसभा सीट है, वो सुरक्षित सीट माना जाता है। यहाँ पर उम्मीदवार जो है सुरक्षित उम्मीदवार ही खड़े होते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने
जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं कांग्रेस से भी हैं और बीएसपी से भी हैं। तो मुश्किलें इस बार बीजेपी की अच्छे से बढ़ने वाली हैं। हम बताते हैं आपको कि वहां पर समीकरण क्या है, लेकिन कुछ ट्वीट को और देख लेते हैं। अजय राय ने एक ट्वीट किया है इसी वीडियो को शेयर करते हुए कि यह दृश्य बुलंदशहर का है। यहाँ भाजपा नेता वोट मांगने पहुंचे थे, बदले में जनता ने उनसे 5 साल का हिसाब मांग लिया। इतने पर ही नेताजी और उनके लोग भड़क गए और ग्रामीणों पर लाठी डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया। यहाँ पर अजय राय कुछ और बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने नहीं, इन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। भाजपाइयों से जनता अगर उनका काम पूछ ले तो वे गुस्से से फट पड़ रहे हैं, मारने पीटने लग रहे हैं, मगर ऐसे जनता की आवाज नहीं दबेगी। इस बार जनता इन्हें वोट से ऐसे चोट पहुंचाएगी कि ये सारी गुंडई भूल जाएंगे। अब ऐसे में बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीडियो भी वायरल हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, कुछ छिपता नहीं है। जैसी हरकत करोगे कैमरे में कैद हो जाओगे। यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं कि जो एक ट्वीट और है निगार परवीन का, ये अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। इन्होंने भी वही वीडियो शेयर किया है और इन्होंने जो लिखा है वो भी देखिए। यूपी के बुलंदशहर में भाजपा नेता वोट मांगने पहुंचे थे। गांव के युवाओं ने पूछ लिया 5 साल कहाँ थे, फिर क्या था, मारपीट पर बात आ गई। वीडियो में गालियां भी हैं, तो हमने इस गाली वाले हिस्से को नहीं दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2 पहलुओं से शेयर किया जा रहा है कि पहले तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, दूसरी तरफ झड़प की बात है, तीसरी तरफ यह भी है कि बात मारपीट पर आ गई तो क्या गांव वालों ने भी पीटा। ऐसे तमाम पहलू हैं, क्योंकि वीडियो में पत्थर फेंकते तक भी देखा जाता है, गुस्सा करते देखा जाता है और हंगामा तो खूब हो ही रहा है। तो बीजेपी वालों के लिए चुनाव प्रचार करने का यह अगर तरीका है तो भाई हार आप जो है नजदीक देख रहे हैं। बीजेपी वाले मुश्किल में हैं। बुलंदशहर के उम्मीदवारों के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए, बताया जा रहा है लोकसभा इलेक्शंस 2024 डीएनए हिंदी की रिपोर्ट है। बुलंदशहर सीट किसका हौसला करेगी बुलंद, जाने क्या है सियासी समीकरण। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ब्रीफिंग की गई है, बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद डॉक्टर भोला सिंह पर भरोसा जताया है। बीजेपी को उम्मीद है डॉक्टर भोला सिंह इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएंगे। यहाँ से इंडिया ने शिवराम वाल्मीकि पर दांव खेला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। और यह रिपोर्ट जो है बता रहा है कि यह सुरक्षित सीट है और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले बार योगेश वर्मा को टिकट दिया था, लेकिन इस बार गिरीश चंद्र को दिया है। योगेश वर्मा जो सेकंड पोजीशन पर रहे थे, इस बार समीकरण पलटेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है एकजुट होकर यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। ऐसे में बीजेपी को वोट कटने का फायदा नहीं मिलेगा और वो वोट एक साथ इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो इसका एक अलग से आप एंगल समझ सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान है और जनता का गुस्सा तो आप देख ही रहे हैं। अगर जातीय समीकरण को समझना हो तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जातीय समीकरण क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जातीय समीकरण में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इनके वोट कैसे कैसे हैं ये देख लीजिए। कहा जाता है कि जनसत्ता ने लिखा है आखिरी चुनाव में करीब 2 लाख ब्राह्मण और 2 लाख के करीब ठाकुर या क्षत्रिय वोटर्स इस सीट पर मौजूद थे। बात की जाए जाट मतदाताओं की तो यहाँ करीब 1.6 लाख जाट वोट भी हैं और यहाँ 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम शायद ही बीजेपी को वोट दें। तो कुल मिलाकर बड़ी रिपोर्ट यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बुलंदशहर में भी अपनी नैया पार करा लेना आसान नहीं है। जनता के गुस्से का शिकार हो जाने का मतलब है कि ये लोग तो वोट नहीं देंगे। शिवराम वाल्मीकि के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके वोट बैंक एकजुट होकर, इंटैक्ट होकर अगर शिवराम वाल्मीकि को ही जाते हैं तो इंडिया यहाँ पर भोला सिंह को हरा सकता है। देखिए क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।